भीम में अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी का कार्यक्रम भी निरस्त। भीम विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में एक बड़ी जनसभा देवगढ़ के करनी माता मैदान में स्थित स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में दोपहर से ही बड़ी तादाद में लोग जुटना शुरू हो गए थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से ही इसकी तैयारियां चल रही थी। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग में जुटे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने में जुटे हुए थे और इसके तहत हजारों की संख्या में लोग दोपहर में ही देवगढ़ के करनी माता मैदान में स्टेडियम में पहुंच गए, जहां पर सभा स्थल निर्धारित तय कार्यक्रम के तहत शुरू भी हो गई। और इस दौरान सुबह पहली खबर आती है जिसमें मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कार्यक्रम सुबह निरस्त हो जाता है और उसके बाद ऐन वक्त पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यक्रम तय किया जाता है, जिनका पहले से जयपुर में 2 जगह उनकी सभाएं सुबह तय थी और उसके बाद उनके राजसमंद जिले के भीम और कुंभलगढ़ विधानसभा के कार्यक्रम को भी जोड़ा जाता है। ऐसे में उनके जो जयपुर में पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम थे, दोनों जगह वो सभा लेती हैं। सभा लेने के बाद हेलीकॉप्टर से वे गढ़बोर पहुंचते हैं। गढ़बोर में भगवान चारभुजनाथ के दर्शन के बाद वे सीधे सभा स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर कुंभलगढ़ के विधायक व भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ की जनसभा को संबोधित करते हैं और उन क्षेत्रीय लोगों से आह्वान करते हैं कि वे भाजपा को वोट दें, भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं। इसके बाद वे यहाँ गढ़बोर से देवगढ़ के लिए रवाना होते हैं। देवगढ़ के लिए जब रवाना होती है स्मृति ईरानी, तो उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट और संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। इस तरह चारभुजा से जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी देवगढ़ के लिए, तभी स्मृति ईरानी ने समय देखा, क्योंकि उनके वापस दिल्ली के लिए फ्लाइट का समय हो गया था उदयपुर एयरपोर्ट से। ऐसे में उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर को फिर देवगढ़ की बजाय फिर उदयपुर के डबोक की तरफ मोड़ लिया और वे सीधे डबोक पर उतरे और वहां से फिर वे वायुयान से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। और इस तरह भीम विधानसभा के देवगढ़ में करनी माता स्टेडियम में प्रस्तावित कार्यक्रम ऐन वक्त पर स्मृति ईरानी का भी निरस्त हो गया। पहले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह के आने का कार्यक्रम तय था और उसके बाद स्मृति ईरानी का कार्यक्रम आज सुबह ही तय हुआ, लेकिन भीम विधानसभा के इस कार्यक्रम में दोनों ही नेता नहीं आ पाए। और हालांकि स्थानीय स्तर पर जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने सभा को संबोधित किया। लोग दोपहर से ही अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए और ऐन में भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से अपील की कि वे उनके समर्थन में वोट करें। और उसके बाद घोषणा की गई कि कार्यक्रम में अब स्मृति ईरानी नहीं आ रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें कि राजसमंद में स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजसमंद और नाथद्वारा विधानसभा में दौरा होता है और उसके बाद अब स्मृति ईरानी का भीम और कुंभलगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम पूरा होता है। और अब दूसरे चरण की अगर बात करें तो फिलहाल भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम नाथद्वारा के लिए प्रस्तावित है। उसको लेकर भाजपा द्वारा 22 नवंबर को जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उसको लेकर तैयारियां भाजपा द्वारा की जा रही हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी स्तर पर 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि इसी तरह भाजपा कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी भी मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अपने अपने समर्थन में लोगों को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।